स्वागत है। रुक करते हैं खबरों पर। खबर कैमूर से है, जहां जिला परिषद ने बिहार सरकार की योजनाओं को लेकर कई तरह के सवाल उठाए हैं। जिला परिषद ने कहा कि सरकार रणनीति बनाती है और सरकारी योजनाएं भी चल रही हैं, लेकिन गरीबों की आवाज बिहार सरकार तक नहीं पहुंचती है। यही नहीं, सरकार योजनाएं तो देती है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से गरीबों को इन योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों की घूसखोरी चरम सीमा पर पहुंच गई है। वहीं भभुआ सदस्य ने बिहार सरकार पर और क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कैमूर जिला स्थित भभुआ प्रखंड है, जो यहाँ जो जिला परिषद लल्लू पटेल उर्फ विकास कुमार सिंह हैं, वो पर्चे के मोहताज नहीं हैं। आज के समय में उन्होंने क्या नहीं जनता के बीच में अपना योगदान दिए, और आज हम मेरे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि सरकार की नीति क्या है और क्या की है, इस पर विचार विमर्श करते हैं। सरकार कहती है कि मैं गरीबी की धरातल पर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्या लगता है? देखिए, सरकार की जो भी गरीबों के लिए योजना चल रही है, कई मायने में कुछ सार्थक भी साबित है और कुछ संशोधन की भी जरूरत है। तमाम एक्सपर्ट लोग वहाँ लगे हुए हैं कि शासन का चेहरा चमकाने के लिए तमाम तरह के लोग हैं। गरीबों के लिए जैसे बिना झोपड़ी वाले गरीब बिना आशियाने के रह रहे हैं खुले आसमान के नीचे, उनका जिला स्तर तक पहुंच नहीं है। सरकार की योजना आती है स्कीम की उनको एक पक्के का मकान बने, लेकिन जैसा कि आप लोग के चैनल से भी कई बार आवाज उठ चुका है, जनता भी बोलती है, उनके तक वो राशि न पहुंच के बंदरबाट होती है। तो सरकार का जो भी स्कीम है, अगर वो 100% अगर गरीबों तक पहुंचे या कोई प्रतिनिधि उसको माने मजबूती से उसके तक पहुंचाए, तो निश्चित गरीबों को लाभ मिलेगा। और जब गरीबी की बात कहे तो गरीबी सिर्फ घर बैठने से गरीबी दूर नहीं हो जाएगी। सरकार योजना चला रही है, क्या इसमें सरकार की दोष है या जनता की, या कोई अन्य लोग भी इसमें शामिल? इसमें देखिए, सरकार का जो भी स्कीम है, जो भी अधिकारी पदाधिकारी नेतागण हैं, जो भी उसमें जो लोग भी मैंने उसमें सहभागी हैं, अगर बेहतर ढंग से अपना कार्य करते तो जनता तक निश्चित वो लाभ पहुंचती, तो ज्यादा से ज्यादा फायदा होता। अभी जैसे युवाओं के बेरोजगारी के लिए उद्यमी योजना जो सरकार की चली है, तो बहुत ऐसे युवा हैं जो उसका लाभ ले रहे हैं, और बहुत ऐसे युवाओं को मैं जानता हूं, बहुत लोग लाभ लेके अपना उद्योग बंद कर दिए और काम खत्म कर दिए। तो कहां से उद्योग को बढ़ावा मिलेगा? और जो लोग बेरोजगार हैं वो आए, सरकार के द्वारा जो भी स्कीम है उसका लाभ लें, अपना बेहतर भविष्य बनाएं। बहुत लोग उससे ही उद्योग करके बहुत आगे तक आज मुकाम हासिल किया है। सरकार द्वारा योजना को भी अधिकारी बनाने में लगे हैं, अन्य तरह की योजनाओं में घुसखोरी जैसे लग लगे हैं। क्या बिहार सरकार आगे बढ़ सकता है? देखिए, मैं बताता हूँ, ये निरंकुश सरकार, कोई भी व्यक्ति सत्ता में जब लगातार कई दिनों तक बना रह जाता है तो शासन सत्ता तानाशाही करने लगती है, और हम लोग शुद्ध रूप से चाहते हैं कि परिवर्तन हो बिहार में, और परिवर्तन करने के लिए हम लोग इच्छुक हैं कि एक बार परिवर्तन होना चाहिए। और बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी की अल्टी और पलटी मारने के चलते जो बिहार में ये कहते हैं कि 0 टॉलरेंस की नीति पे काम करना है, लेकिन अधिकारी पदाधिकारी जो भी हैं वो उन पर कार्रवाई नहीं। 0 टॉलरेंस का इतना भ्रष्टाचार है कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां बिना घूस का काम होता हो। चरम पे भ्रष्टाचार है। मैं इसकी तो घोर निंदा करता हूं। अभी वही सरकार अपने में लड़ती है कि हमने ये कार्य किया है, वो कार्य किया है, लेकिन जनता अब किस पर विश्वास करेगी? देखिए, 15 साल लालू जी का शासन था, उसको गलत बता के, भ्रष्टाचारी बता के, दागी बता के मुख्यमंत्री जी को जनादेश मिला, और ये बताते फिरते थे। इनके कई वीडियो है, कई जगह रिकॉर्डिंग, कई जगह इन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है। फिर जाके उनसे ही हाथ मिलाए, फिर गठबंधन तोड़े भी, फिर गठबंधन जोड़े भी। तो जिस व्यक्ति को हम कहते हैं कि भ्रष्टाचारी हैं, फिर उनके साथ जाके मिल जाए अपने निजी स्वार्थ के लिए। जब से ये मुख्यमंत्री बने 2-3 साल 4 साल तो बहुत स्थिति सही थी। बिहार में विकास का रफ्तार बढ़ा, सड़कों का जाल जो है वो, या जो भी अपराध बिहार में कम हुए, मैं मानता हूं। लेकिन उसके बाद ज्यों ही ये 2-3 साल के बाद जब सरकार की स्थिति है, आज 15-16 सालों से मैं बता रहा हूं कि स्थिति बहुत ज्यादा सही बिहार में
नहीं चल। 2024 में यानी लोकसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर जनता क्या करारा जवाब दे सकती है? देखिए, जनता चुनाव में निश्चित परिवर्तन, मैं क्या कहूं, सरकार, मैं तो न महागठबंधन का सिपाही हूं न मैं एनडीए का सिपाही हूं। मैं जिला पार्षद हूं और मैं बीएसपी का लीडर हूं। मेरा पार्टी स्वयं पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ रही है। बीएसपी के जो और हाँ मंत्री है जो जामा खान जी, वो कैमूर अधौरा वनवासी क्षेत्र में अभी विकास नहीं हुआ है, जो कि वहाँ के ग्रामीणों का पूरा तरह से आक्रोश है। देखिए, उनको तो मैं यही कहूंगा कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बन गए हैं, बेहतर होगा क्षेत्र की जनता में उनका सरकार तक भी पहुंच है, ज्यादा से ज्यादा वो काम करें, ज्यादा से ज्यादा जनता तक सरकार का स्कीम पहुंचाएं, उनको लाभ दें, ताकि आने वाले समय में भी जनता साथ रहे। कोई भी व्यक्ति, मैं हूं या कोई भी व्यक्ति, मंत्री विधायक जो भी हो, जनता के साथ अगर वादा किए हैं पूरा कीजिएगा तो पुनः दोबारा जीत के आइएगा। और जनता के साथ कार्य नहीं करिएगा, जनता का बात नहीं सुनिएगा, तो निश्चित जनता परिवर्तन कर देगी। तो जनता सर्वोपरि है और मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वो अपने क्षेत्र का विकास चहुमुखी करें, क्योंकि सरकार में है, सरकार तक उनकी पहुंच है। जैसे कि चुनावी भी जो आपको टिकट अगर कोई पार्टी देता है तो आपके क्या उसमें भूमिका है? फिर कोई पार्टी का सवाल ही नहीं, मैं बीएसपी में हूं और अगर मेरी पार्टी मुझे उम्मीदवार भभुआ से बनाएगी तो निश्चित बढ़ चढ़ के चुनाव लड़ेंगे, तत्परता से लड़ेंगे एकदम, और चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। हमारी पार्टी हमको और उम्मीदवार बनाती है, हम तो किसी पार्टी के पास गए नहीं हम टिकट के लिए। मैं बहुजन समाज पार्टी में हूँ। पार्टी तो आपके यहाँ चल कर आएगी ना? हाँ ठीक है, आएगी, लेकिन अभी मैं बहुजन समाज पार्टी में हूँ और बहुजन समाज पार्टी का भी ऑफर मिलता होगा। हाँ, मैं मिशन मूवमेंट के साथ हूँ और जो मिशन मूवमेंट है उसके साथ हूँ, और निश्चित पार्टी अगर लड़ाएगी तो लड़ेंगे। यहाँ तक कि जो जिला परिषद भाग 3 के हैं विकास कुमार सिंह उर्फ लल्लू जी भैया, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे केकेडी न्यूज के साथ, जो अपनी सारी बात और समस्याओं को लेकर पूरी कहानी निचोड़ कर उन्होंने बताया कि जो जनता है, जनता किस पर निर्भर करती है और क्या आगे आने वाला जो लोकसभा चुनाव का परिणाम जो होगा वो जनता क्या दिखाएगी और कौन कौन सी राजनीति इस पर होगी, अभी कोई चर्चा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मैं अकेला हूं, मेरा एक कैमूर जिला में मेरा सब है, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, न किसी के साथ मैं, मेरा सब है, सबके साथ मैं रहता हूं। और तब तक केकेडी न्यूज के साथ सत्येंद्र शर्मा, नमस्कार। कैमूर जिला स्थित